नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 24 साल पहले 2001 में 51 में रिपब्लिक डे की तैयारी हो रही थी और स्कूलों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था और आम लोग अपने कार्य में व्यस्त हो गए थे। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 8:46 पे पहुंचती है तो कच्छ और उसके आसपास के गांव को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही तहस नहस कर देता है, क्योंकि 7.7 की तीव्रता का भूकंप आता है और ये भूकंप 13,000 लोगों की जान और कई लाखों लोगों को घायल कर देता है। और इस भूकंप के अंदर कई सारे मकान, स्कूल, हॉस्पिटल सब गिर जाते हैं। और जब भी 26 जनवरी की तारीख आती है तो कच्छ के लोग रात को अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं और ये भयानक हादसे की याद दिलाता रहता है। और इस भूकंप को भुज भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप का केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में चोबारी गांव से लगभग 9 किमी दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई और यह 17 किमी की गहराई पे आया। भूकंप आने का एक मेजर कॉज ये है कि टेक्टोनिक प्लेट में आने वाली मूवमेंट। बेसिकली हमारे अर्थ के अंदर 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट और मेटल लेयर के एक छोटे से पार्ट या फिर सरफेस से अलग अलग टुकड़े से मिलकर बनता है और उन टुकड़ों को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट प्लेट टेक्टोनिक धीमी गति से मूवमेंट करती रहती है और इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक एजिस को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। प्लेट बाउंड्रीज में फोल्ड पाए जाते हैं और फोल्ड बेसिकली अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाले फ्रैक्चर होते हैं। प्लेट के अंश रफ होते हैं जब इसी रफ्तार की वजह से एक अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से फोल्ड एक ही जगह पे रह जाते हैं, जबकि बाकी की टेक्टोनिक प्लेट अपनी मूवमेंट से चलती रहती है। अब जब फोल्ड एक ही जगह पे रह जाते हैं और बाकी की प्लेट मूव करने लगती है तो जिस एनर्जी की वजह से ये फोल्ड मूवमेंट करते हैं तो उसी एनर्जी एक ही जगह पे स्टोर हो जाती है। अब जब 2 फोल्ड में से कोई एक भी फोल्ड फ्रिक्शन हो ओवरकम कर जाती है तो इसकी वजह से सारी स्टोर एनर्जी रिलीज हो जाती है। से भूकंप आता है। कच्छ में आई इस भूकंप में टोटल 90 सेकंड के लिए वायलेंट चेकिंग हुई थी अर्थ के सरफेस में और 90 सेकंड के अंदर इस भूकंप ने कच्छ में तबाही मचा दी थी। इस भूकंप की वजह से टोटल 1,38,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1,67,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था एपी सेंटर से, वहाँ 12,300 लोगों की मौत हो गई थी। और गुजरात का अंजार में खत्री चौक नाम की जगह पे 130 स्टूडेंट और टीचर, जो कि वहाँ 26 जनवरी की परेड के लिए इकट्ठा हुए थे, उसी भूकंप की वजह से सभी लोग मारे गए। और इसके अलावा इस भूकंप की वजह से मिलियन से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुके थे और गुजरात के बचाव के लिए और अंजार के तहसील के लिए लगभग 40% से भी ज़्यादा होम, 8 स्कूल, 2 हॉस्पिटल और 4 किलोमीटर से ज़्यादा रोड नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो चुका था। ऐतिहासिक स्वामीनारायण मंदिर और रागमहल और शीश महल को भी इस भूकंप ने नष्ट कर दिया था और 250 से भी ज़्यादा बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी और डैमेज हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ 10% ऐसी बिल्डिंग बची थी जो इस भूकंप में नष्ट नहीं हुई थी और इस भूकंप से जान बचाने के लिए लोग अपने घर के बाहर निकल गए थे। कैपिटल अहमदाबाद में भी इस भूकंप के सीधे इम्पैक्ट देखे गए। यहाँ पर भी लगभग 50 से ज़्यादा बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी और गुजरात के कच्छ एरिया में 60% से भी ज़्यादा फूड एंड वाटर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और 2,58,000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके थे। और इस भूकंप की वजह से गुजरात में एस्टिमेटेड $7.5 बिलियन की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था और इस भूकंप की वजह से गुजरात को भारी सोशल और इकोनॉमिकल लॉस का सामना करना पड़ा था। और इस भारी लॉस को रिकवरी करने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने 4 महीने बाद गुजरात अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को अपनाया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पब्लिक बिल्डिंग और घरों को रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग करना था। इस पॉलिसी के अंदर कंस्ट्रक्शन की रीबिल्डिंग के लिए $1.77 बिलियन की एस्टिमेटेड कॉस्ट तय की गई थी। इसके साथ ही गुजरात की गवर्नमेंट ने 4 पैकेज में $1 बिलियन का एक कंबाइंड पैकेज बनाया, जिसमें गुजरात के 3 लाख से ज़्यादा अफेक्टेड फैमिलीज़ को रिकवर करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई। भूकंप की वजह से तबाह हो चुकी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रिवाइवल करने के लिए गवर्नमेंट ने $2.5 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया था
और इस भूकंप की वजह से गुजरात को रिकवर करने के लिए इंटरनेशनल कंट्री ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। कनाडा ने $2 मिलियन की हेल्प की थी, वहीं पाकिस्तान ने 13 टन का रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कराया था। वहीं यूएसए ने 10 मिलियन पाउंड की हेल्प की और यूएसए ने $5 मिलियन तक की रिलीफ सप्लाई प्रोवाइड कराई थी। कंट्रीज़ के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने गुजरात को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई थी और इस भूकंप से रिकवरी करने के लिए गुजरात को एक लंबा टाइम पीरियड लग चुका था और इतने सालों के बाद भी भुज में लोग इस मंजर को भूल नहीं पाए हैं। और इस भूकंप के अंदर जितने भी लोग मारे गए थे उसकी याद में भुज ने 470 एकड़ में एक स्मृति वन बनाया है और इस वन के अंदर उन लोगों का नाम है जो लोग इस भूकंप के अंदर मारे गए हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।